हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउथ ऑडर या फिर मुंह से आने वाली बदबू, उसके कारण और उसके इलाज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से मुंह से बदबू आ सकती है, इसके विषय में। तो सबसे पहले इसका कारण होता है ड्राई माउथ। अगर किसी व्यक्ति का जो मुंह है वो हमेशा मोस्टली ड्राई रहता है, वो व्यक्ति सफिशेंट पानी नहीं पी रहा है, तो उसके वजह से भी उस पेशेंट के मुंह से बदबू आ सकती है। इसी के साथ साथ अगर उस व्यक्ति को स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल लेना इस तरह की कोई आदत है, तो उसकी वजह से भी उस पेशेंट के मुंह से बदबू आ सकती है। जो व्यक्ति केटो डाइट को फॉलो कर रहा है उस व्यक्ति के मुंह से भी बदबू आ सकती है। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से कोई पर्टिकुलर मेडिकेशंस ले रहा है, तो उसके वजह से भी उस पेशेंट के मुंह से बदबू आ सकती है। कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स को खाने की वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है, जैसे कि प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, अल्कोहल। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति में फेफड़ों की या फिर लंग्स की कोई बीमारी है, या फिर अगर उस पेशेंट को साइनस की कोई बीमारी है, तो इन कारणों की वजह से भी उस पेशेंट के मुंह से बदबू आ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस मुंह से आने वाली बदबू को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें मुंह की बदबू को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए डेली 2 बार ब्रश करना पड़ेगा। सुबह में 1 बार और रात में खाना खाने के बाद जब हम सोने जाते हैं उसके पहले 1 बार। इस तरह से दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना मुंह से बदबू को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एक सिंपल फार्मूला है, जिसकी मदद से आप अपने मुंह से आने वाली बदबू को कम कर सकते हो। इसके बाद जो आप सेकंड चीज़ कर सकते हो वो होता है क्लीनिंग योर टंग। मतलब आपके जीभ को या फिर टंग को आप टंग क्लीनर की सहायता से क्लीन कर सकते हो। इस तरह से टंग को क्लीन करने की वजह से भी मुंह से आने वाली बदबू कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी टंग को क्लीन नहीं करता, तो टंग के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ जर्म्स बन जाते हैं, जिनके वजह से भी मुंह से बदबू आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स उस व्यक्ति को खाने में अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन या फिर अल्कोहल या फिर कुछ स्पाइसी फूड्स और कॉफ़ी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने की वजह से भी पेशेंट, उस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ सकती है या फिर मुंह से आने वाली बदबू बढ़ भी सकती है। इसलिए इन चीज़ों को खाने में उस पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति को बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बहुत सारा पानी, या फिर हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पानी की शरीर की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीता है तो उसका मुंह सूखता नहीं है, और जब मुंह नहीं सूखता तो मुंह से बदबू आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके बाद मुंह से आने वाली बदबू को कम करने के लिए हम फ्लॉसिंग कर सकते हैं। फ्लॉसिंग के अंदर हमारे दांतों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स अटक जाते हैं, उनके वजह से भी वहाँ पे डीके होता है उस फूड पार्टिकल का, और उसकी वजह से भी उस पेशेंट के मुंह से बदबू आ सकती है। तो इस मुंह से आने वाली बदबू को कम करने के लिए इन फूड पार्टिकल्स को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी फूड पार्टिकल्स को रिमूव करने की इस प्रोसेस को ही हम फ्लॉसिंग बोलते हैं। तो दिन में 2 बार फ्लॉसिंग करना, इसके वजह से मुंह से आने वाली बदबू कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि बहुत सारा पानी पीना है, अपने मुंह को ड्राई या फिर सूखा हुआ नहीं रहने देना है। और फाइनली जो चीज़ हम कर सकते हैं, फाइनली अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकेशन चालू है, तो उस मेडिकेशन का अगर डोज चेंज करना है या फिर वो मेडिकेशन चेंज करनी है या उसके बदले कोई अल्टरनेटिव मेडिकेशन लेनी है, तो ये सब चीज़ें आपको आपके फैमिली डॉक्टर के सलाह से करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी मेडिकेशन की वजह से आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो फिर उस मेडिकेशन को आप खुद से नहीं चेंज कर सकते, खुद से उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो आपके डॉक्टर के सलाह से ही आपको उस मेडिकेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर आप उसके डोज भी कम या ज़्यादा आपके डॉक्टर के सलाह से उनसे बात करके कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट में फेफड़ों की कोई बीमारी है या फिर साइनस की कोई बीमारी है, तो आपको सबसे पहले उस अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का, मतलब कि उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस अंडरलाइंग बीमारी का, उस अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का जैसे ही इलाज करते हो, वैसे ही मुंह से आने वाली बदबू धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो ओवरऑल एक कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिनको फॉलो करने के बाद आपके मुंह से आने वाली बदबू काफ़ी हद तक कम हो जाएगी या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द माउथ ऑडर या फिर बैड ब्रीथ, जिसको हम कह सकते हैं। और इसके विषय में अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।